अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे उर्दू पढ़ना सीखेंगे। तो आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे ज़ेर और जज़म। ज़ेर और जज़म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर और जज़म की आज हम लोग मश्क करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, ये है अलिफ़। क्या है? अलिफ़। अलिफ़ के नीचे जो लग रहा है, देखिए ये जो लग रहा है ये है अलिफ़ के नीचे ज़ेर है। क्या है? अलिफ़ के नीचे ज़ेर लग रहा है और बा के नीचे भी ज़ेर लग रहा है। और ज़ेर हमेशा हुरूफ़ के नीचे ही होता है। जिस तरह से जबर हमेशा हुरूफ़ के ऊपर होता है और जज़म भी हमेशा हुरूफ़ के ऊपर ही होता है, लेकिन ज़ेर हुरूफ़ के नीचे लगता है, ठीक है? तो अलिफ़ के नीचे लग रहा है ज़ेर, बा के नीचे लग रहा है ज़ेर। तो इसी तरह से बा के नीचे ज़ेर जो लग रहा है, तो हर हुरूफ़ के नीचे देखिए अलिफ़ से लेकर के या तक, अलिफ़ से लेकर के या तक जो है ज़ेर लग रहा है। देखिए जो भी हुरूफ़ के नीचे आपको दिख रहा है कि ज़ेर लगा हुआ है, उसकी आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी। तो ज़ेर नीचे लगता है तो उसकी आवाज़ भी नीचे ही की तरफ जाएगी, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं अलिफ़ ज़ेर ई, तो ये हो गया हिज्जे। क्या हो गया? हिज्जे। जहाँ हुरूफ़ का भी नाम ले रहे हैं और ज़ेर का भी नाम ले रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं, तो ये कहलाता है हिज्जे। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। पहले हम एक दफ़ा हिज्जे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अलिफ़ ज़ेर ई, ठीक है? अलिफ़ ज़ेर ई, तो इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे ई। बा ज़ेर बी, डायरेक्ट बोलेंगे तो बोलेंगे बी। तो पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, पहले हिज्जे पढ़ के देखिए। अलिफ़ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, पा ज़ेर पी, ता ज़ेर ती, टा ज़ेर टी, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, चा ज़ेर ची। इस तरह से आपको अलिफ़ से लेकर के पूरा या तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? देखिए यहाँ तक, या तक पढ़ना है आपको। इस तरह से हिज्जे 2 दफ़ा हिज्जे पढ़ लीजिएगा और डायरेक्ट पढ़िएगा तो बोलिएगा ई, बी, पी, ती, टी, सी, जी, ची। इस तरह से ये तक करके पढ़ना है आपको, ठीक है? तो 2 दफ़ा हिज्जे पढ़ लीजिएगा, 3 दफ़ा डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी बेहतरीन से आप लोग को उर्दू आ जाएगा, ठीक है? अब हम आगे थोड़ा उर्दू को देख लेते हैं। देखिए ये है दाल। ये क्या है? ये है दाल और दाल के नीचे क्या लग रही है? ज़ेर। और ये है लाम, लाम के ऊपर क्या लग रहा है? जज़म। तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जज़म का क्या मतलब होता है और क्या काम होता है। जज़म का मतलब होता है कि जिस हुरूफ़ पर जज़म लगी होती है उस हुरूफ़ को पिछले वाले हुरूफ़ से मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है? तो वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए दाल लाम ज़ेर दिल, अगर ज़बर होता तो दाल लाम ज़बर दल, ऊपर की तरफ आवाज़ जाता, लेकिन यहाँ ज़ेर लगा हुआ है तो इसको इसमें मिलाएंगे लेकिन नीचे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? नीचे की आवाज़ में। दाल लाम ज़ेर दिल, अलिफ सीन ज़ेर इस, दाल नून ज़ेर दिन। तो ये हो रहा है हिज्जे, ये पढ़ा जा रहा है हिज्जे। बे लाम ज़ेर बिल, गाफ नून ज़ेर गिन। देखिए यहाँ से यहाँ तक छोटा सा बे बन रहा है। बे काफ ज़ेर बिक, सीन लाम ज़ेर सिल, जीम नून ज़ेर जिन, मीम टे ज़ेर मिट, गाफ रे ज़ेर गिर, नून बे ज़ेर निब, हे लाम ज़ेर हिल। देखिए यहाँ समझिए, ये छोटा सा बा की शक्ल का या पा की शक्ल का जो भी समझ लीजिए, तो ये शक्ल का बन रहा है, लेकिन कोई नुक्ता नहीं है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये है क्या? तो वो जो हमने छोटी हे सीखी थी, 2 चश्मी हे वाली, उसकी कई तरह की। तो ये देखिए ये जो बन रहा है ये 6 के जैसा बन रहा है, तो इससे पहचान करेंगे कि ये छोटी हे बन गया। क्या बन गया? छोटी हे। ये भी छोटी हे का दूसरा कोई दूसरा ये है, शक्ल है, ठीक है? तो ये जो सोसा बन रहा है, इसको हे का नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये चीज़ यहाँ लगी हुई है 6, ठीक है? छोटी सी 6 लगी हुई है, तो तब इसकी वजह से छोटी सी 6 लगी हुई है, तो इसी की वजह से ये हे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हे। यहाँ से यहाँ लाम, तो हे लाम ज़ेर हिल, ज़ाद दाल ज़ेर ज़िद, दाल काफ ज़ेर दिक, जीम सीन ज़ेर जिस, काफ सीन ज़ेर किस, ज़े शीन ज़ेर जिस, बे नून ज़ेर बिन, काफ नून ज़ेर किन।
तो ये तो हो गया हिज्जे। चूँकि अभी हम सीख रहे हैं तो इसीलिए हम लोग दोनों तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ना है, तो बोलेंगे दिल, नीचे की तरफ आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि ज़ेर लगा हुआ है, और बोल तो इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। बोलिए दिल, इस, दिन, बिल, गिन, बिक, सिल, जिन, मिट, गिर, निब, हिल, जिद, दिक, जिस, किस, जिश, बिन, किन। अब देखिए हमने तो आपको ज़बर और जज़म के बारे में पढ़ाया कि ज़बर और जज़म के साथ मिलकर आएगा कोई हुरूफ तो हम किस तरह पढ़ेंगे, और ये आज हमने पढ़ा ज़ेर और जज़म, ठीक है। तो ज़ेर और जज़म वाला जो भी हुरूफ है उसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए हम कोई काम दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है। हमें भी तो पता चले कि भाई आप लोग पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको पढ़ के बताना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ा या नहीं, तो आपने जो पढ़ा है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और फिर मैं अभी बोलूँगी, मैं 2 मिनट के बाद बोलूँगी, ठीक है, पढ़ के सुना दूँगी, फिर आप लोग उससे मिला लीजिएगा कि क्या आपने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए और पढ़ के सुनाइए कि क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं पेन डाल रही हूँ सब हुरूफ के सामने और आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हो गया आप लोगों का टाइम ख़त्म। अब मैं पढ़ के सुना देती हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ज़बर ज़ेर कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मिलाना है। क्यों? आप लोगों का ये छोटा सा टेस्ट है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो मैं ज़बर ज़ेर नहीं ना दूँगी, इसीलिए। चलिए यहाँ पढ़ेंगे 10, क्या पढ़ेंगे 10, यहाँ पर ज़बर लगाएंगे, दाल सीन ज़बर 10, यहाँ लगाएंगे ज़ेर, दाल नून ज़ेर दिन, तो हो जाएगा 10 दिन। लग रहा है ना उर्दू अब पढ़ने में, क्या अब लग रहा है कि उर्दू पढ़ रहे हैं हम लोग। 10 दिन। अब रह, यहाँ भी ज़बर लगेगा, यहाँ भी ज़बर लगेगा, अब रह। डर मत, ठीक है, यहाँ हज कर। दिक, यहाँ लगाएंगे ज़ेर, दिक मत कर। अब चल। और आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और मैं मिलूँगी अब आप लोगों से कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में सबका बहुत ख्याल रखिएगा।